हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में आज हम साइन नंबर्स के बारे में देखने वाले हैं कि साइन नंबर्स होते क्या हैं। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हम अनसाइन नंबर्स के बारे में देख चुके हैं। आई होप आपने वो वाला वीडियो देखा होगा। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज हम देखेंगे साइन नंबर्स के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि अब ये साइन नंबर्स है क्या। तो देखो, साइन नंबर्स क्या है कि नंबर विद एनी साइन दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव इज नोन एज साइन नंबर्स। मीन्स अगर हम नंबर के सामने कोई भी साइन लगाएं, चाहे वो पॉजिटिव का हो या फिर नेगेटिव का हो, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? साइन नंबर्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ साइन नंबर्स लिखे हैं, जैसे कि +25, -30, -3.5, +6.89। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे मैंने हर नंबर के सामने या तो पॉजिटिव का साइन लगा है या फिर नेगेटिव का साइन लगा है। आपको भी पता होगा कि हमारे नंबर जो है वो सिर्फ दो ही तरीके के हो सकते हैं, या तो वो पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव होंगे। अब आपने ऐसा तो नहीं सुना होगा कि नंबर जो है आपका मल्टीप्लिकेशन है, नहीं सुना ना आपने। तो हमारे जो नंबर हैं या तो वो पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव होंगे। तो ऐसे नंबर जिनके सामने हम कोई साइन लगाएं, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, तो उनको हम कहते हैं साइन नंबर्स। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन इसकी हो जाती है। अब हम देखते हैं कि कैसे हम इन साइन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम पहले अनसाइन नंबर्स को देख चुके हैं कि अनसाइन नंबर्स को हम बाइनरी के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते थे। तो चलिए मैं वहां एक एग्जाम्पल ले लेता हूं अनसाइन नंबर्स का। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 5, जैसे कि मान लीजिए एक नंबर है 5, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे? क्योंकि इसके सामने देखिए हमने अनसाइन नंबर्स के अंदर देखा था कि अनसाइन नंबर्स जो होते थे उनके सामने हम कोई भी साइन नहीं लगाते थे और उनको सिंपली हम बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर देते थे। अगर मान लीजिए मुझे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या लिखेंगे? 101 ये करेंगे। अगर मुझे मान लीजिए 8 को बाइनरी के अंदर करना हो तो क्या करेंगे? 1000। सिंपल। तो इस तरीके से हम अनसाइन नंबर्स के करते थे। लेकिन हमें क्या करना है, अब साइंड नंबर्स को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं कि कैसे इनको हम बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए यहां पर अब आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि यहां पर हमारे पास एक तो साइन है और दूसरा हमारे पास नंबर है। अब जैसे कि यहां पर मैं इसको लिख देता हूं दोबारा से +25। अब जो एक प्लस है ये आपका साइन हो गया और जो ये आपका 25 है तो ये क्या कहलाएगा आपका? इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो इसी तरीके से माइनस जो है आपका साइन हो गया और 30 आपका मैग्नीट्यूड हो गया। इसमें माइनस आपका जो है वो साइन हो गया और 3.5 आपका मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये भी आपको पता लग गया होगा कि साइन क्या होता है और मैग्नीट्यूड क्या होता है। अब देखिए हमने अनसाइन नंबर्स के अंदर देखा था, अनसाइन नंबर्स में हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता था, उसको सिंपल हम क्या कर देते हैं? बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर देते। लेकिन अब यहां पर हमारे पास साइन भी है तो हमें साइन को भी बाइनरी के अंदर रिप्रेजेंट करना होगा। अब देखते हैं कि हम साइन को बाइनरी के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, हमारे पास कितने साइन हैं? सिर्फ दो ही साइन होते हैं, या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। वैसे तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, लेकिन मैं नंबर के हिसाब से बता रहा हूं, या तो आपका जो नंबर है वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो हमारे पास दो साइन हो गई, प्लस और माइनस। अब आप बताइए अगर मेरे पास दो साइन है तो मुझे कितने बिट की जरूरत पड़ेगी इनको रिप्रेजेंट करने के लिए? तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि कितने बिट की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास केवल एक ही बिट सफिशिएंट है इनको रिप्रेजेंट करने के लिए। केवल हम 1 बिट का यूज करके ही दोनों साइनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए अगर मैं 2 की पावर 1 करूं, अगर मान लीजिए हमारे पास 1 बिट है तो मैं 2 की पावर 1 करूं तो कितना आएगा? 2। तो इसका मतलब क्या है कि मैं एक बिट से दो नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मींस दो एंटिटीज को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब हमारे पास दो ही एंटिटी हैं, या तो हमारे पास प्लस है या फिर माइनस है। तो देखिए हम क्या करते हैं, अगर मेरे पास 1 बिट हो तो हम क्या करते हैं कि अगर हमारी बिट 0 होती है तो हम उसको कंसीडर कर लेते हैं प्लस। अगर हमारी बिट 1 होती है तो हम उसको क्या कंसीडर कर लेते हैं? माइनस। तो ये हम साइन नंबर्स के अंदर करते हैं। तो अगर आपका जो साइन जो है वो प्लस का होगा तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारा जो साइन है वो माइनस का होगा तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आपके
1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये इनके अंदर रिप्रेजेंटेशन के बारे में हो गया कि हम प्लस को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं और माइनस को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि कैसे हम साइंड नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि टू रिप्रेजेंट साइंड नंबर्स इन बाइनरी फॉर्म वी रिजर्व 1 बिट, जिसको कि हम MSB बिट बोलेंगे। हम देखेंगे कि क्या होती है MS बिट, फॉर साइन एंड रिमेनिंग n-1 बिट रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जितनी भी बिट दी होंगी उनमें से हम क्या करेंगे, जो हमारी MSB बिट होगी, जो आपकी राइट मोस्ट बिट होगी, उसको हम रिजर्व करेंगे साइन के लिए, और जो आपकी लेफ्ट मोस्ट n-1 बिट आपकी जो बच जाएंगी उनसे हम क्या करेंगे, अपने मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए मैं आपको पहले अनसाइंड जो नंबर्स होते हैं उनके अंदर हम कैसे नंबर को रिप्रेजेंट करते थे, तो वहां से मैं आपको लेके चलता हूं और फिर हम देखेंगे कि कैसे हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 8। अगर आपको भी कोई नंबर दिया हो, अगर आपके एग्जाम के अंदर कोई भी नंबर आ जाता है कन्वर्जन के लिए और उसके आगे कोई भी साइन नहीं लगा है, ना तो प्लस का लगा है और ना ही माइनस का लगा है, तो सिंपल आपको कौन सा जो मेथड है वो फॉलो करना है, वो आपको अनसाइंड नंबर्स वाला मेथड जो है वो फॉलो करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, 8 को अगर मुझे बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, 1 0 0 0। तो हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे हमारे पास कितनी बिट सफिशिएंट है 8 को कन्वर्ट करने के लिए। तो हम 4 बिट का यूज करके अपने 8 को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर अब मान लीजिए मेरे पास नंबर होता +8 या फिर मेरे पास नंबर होता -8, अब आप देखिए क्या हम +8 या -8 को 4 बिट का यूज करके क्या रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 4 बिट ये दी हुई हैं, तो हम देखिए साइन नंबर्स के अंदर हम क्या करते हैं कि जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि 1 बिट रिजर्व करते हैं हम साइन के लिए, और वो भी कौन सी, MSB। तो ये आपकी जो राइट मोस्ट बिट होती है ये आपकी MSB बिट हो जाती है। तो ये आपकी MSB बिट हो गई, इसको हम MSB बिट बोलते हैं, आपकी राइट मोस्ट बिट। और जो आपकी लेफ्ट मोस्ट जो n-1 बिट्स होती हैं उनसे हम क्या करते हैं, अपने मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखिए अगर मैं इस बिट को रिजर्व कर दूं, मान लीजिए ये मैंने बिट रिजर्व कर दी भाई साइन के लिए, तो हमारे पास कितनी बिट बची, 3 बिट बची। अब आप बताइए कि मैं 3 बिट का यूज करके कहां से लेकर कहां तक के नंबर को रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। तो अगर देखिए मैं 2 की पावर 3 करता हूं तो मेरे पास कितना आता है, 8। तो इस 8 का मतलब क्या है, इस 8 का मतलब यह है कि हम टोटल 8 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। और उनकी रेंज कहां से कहां तक होगी, एक तो हम 0 से लेकर 7 तक के नंबर्स को, क्योंकि 0 भी काउंट होता है। तो कौन कौन से नंबर हो गए, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो 0 से लेकर 7 तक के नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे, किसका यूज करके, 3 बिट का यूज करके। अब आप देखिए हमारे पास यहां पर 3 बिट है, तो मुझे नंबर क्या रिप्रेजेंट करना है, 8, लेकिन मैं तो सिर्फ 7 तक ही रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। तो आप देख पा रहे होगे कि मैं 3 बिट का यूज करके भी 8 को रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे क्या करना होगा, 1 बिट एक्स्ट्रा लेनी होगी, तभी मैं +8 को रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। उसी तरीके से मैं -8 को भी नहीं रिप्रेजेंट कर पाऊंगा 4 बिट का यूज करके, क्योंकि 1 बिट जो हमारी रिजर्व हो गई किसके लिए, साइन के लिए। तो चलिए देखते हैं कि अब हम +8 को और -8 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अगर हमारे पास 5 बिट दी हो। तो मैं इसको अभी रफ कर देता हूं। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं +8 और ये -8, और ये मेरे पास मान लीजिए बिट दी हुई है 1 2 3 4 5, ये मेरे पास 5 बिट दी हुई है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि 1 बिट रिजर्व करते हैं साइन के लिए। तो हमारा साइन क्या है, पॉजिटिव का है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिव को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं पॉजिटिव को 0 से और नेगेटिव को आपको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा साइन क्या हो गया, पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे, MSB बिट की जगह ये हमारी 0 हो गई। अब आप देखिए हमारे पास कितनी बिट है,
4 बिट है, 4 बिट का यूज करके हम कितने टोटल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर पाएंगे? 2 की पावर 4, 16। रेंज क्या होगी हमारी? 0 से लेकर 15 तक। तो आप बताइए कि क्या हमारा 8 0 से लेकर 15 के अंदर आता है? बिल्कुल आता है। तो हम क्या करेंगे? अब देखिए, अब आप सिंपली 8 के रेस्पेक्ट में जो आपका बाइनरी कोड होता है उसको लिख दीजिए। तो क्या होगा 8 के रेस्पेक्ट में? 1, यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर 0। तो देखिए, अब आप देख पा रहे होगे कि हम 5 8 का यूज करके +8 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम -8 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नेगेटिव के लिए देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे और सिंपल हम क्या करेंगे, 8 के रिस्पेक्ट में अपना बाइनरी कोड लिख देंगे। तो देखिए 1, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो इस तरीके से अब हम अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमारा जो नंबर है वो स्पेशली आपको दिया हो कि साइन नंबर्स, अगर मान लीजिए आपको सिंपल एग्जाम के अंदर नंबर दिया है 25 रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर आपको सिंपल ऐसे दिया है तो आप क्या करोगे, सिंपली इसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर दोगे। लेकिन अगर आपको बोला है कि जो आपका 25 है इज साइंड नंबर, अगर आपको बोला है कि ये साइंड नंबर है, तो फिर आपको क्या करना होगा? तो फिर आपको ये वाला मेथड फॉलो करना होगा। आपको 1 बिट रिजर्व करनी होगी अपने साइन के लिए, और जो आपकी रिमेनिंग बिट्स होंगे उनसे आपको 25 को रिप्रेजेंट करना होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए मैं एक नंबर और ले लेता हूं यहां पर। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, +25 ले लेता हूं, +25 ले लेता हूं। और मान लीजिए मेरे पास यहां पर 6 बिट दी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 बिट दी हुई है, और 6 बिट का यूज करके मुझे 25 को रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, साइन क्या है हमारा, प्लस है, तो MSB बिट क्या हो गई, 0। अब 25 बचा, तो 25 के लिए देखिए हमारे पास 5 बिट सफिशियंट होंगी, क्योंकि देखिए 5 बिट का यूज करके हम 32 तक के जो नंबर्स हैं, 32 टोटल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर पाएंगे 0 से लेकर 31 तक। और 25 आपका 31 के 0 और 31 के बीच में आ जाएगा। तो 25 के रेस्पेक्ट में बाइनरी कोड क्या होगा आपका, ये आपका 16 हो गया, ये आपका 8, ये कितने हो गए 24, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया, और ये +1, A 16 और 8 कितने हो गए 24 और +1 25। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारा -25 होता तो हम क्या करते, यहाँ पर 0 की जगह 1 कर देते, तो वो हमारा -24 के रेस्पेक्ट में हमारा बाइनरी नंबर हो जाता। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए मैं एक एग्जांपल और आपको बताता हूं। मान लीजिए मुझे नंबर दिया हो प्लस आपका 17, तो अब आप ये बताइए अगर मुझे +17 को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना हो तो मुझे कितने बिट की जरूरत होगी। तो आप ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप सोचिए, वीडियो को पॉज करके सोचिए और बताइए कि क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूं इसका जो आंसर है वो क्या होगा। तो देखिए 1 बिट तो हमें किसके लिए जरूरत पड़ेगी, अपने साइन के लिए। तो 1 बिट हमारी ये हो गई। अब हमारे पास मैग्नीट्यूड है 17। अब 17 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स की जरूरत पड़ेगी, तो बताइए आप कितनी बिट्स की जरूरत पड़ेगी। हमें 5 बिट की जरूरत पड़ेगी। तो 1 2 3 4 5, तो हम कितनी 6 बिट का यूज करके जो अपना +17 है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास नंबर है +27, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कितने बिट्स की जरूरत पड़ेगी, आपको 6 बिट की ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 1 बिट तो आपकी साइन के लिए हो जाएगी और 5 बिट का यूज करके हम 0 से लेकर 31 तक के नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और 27 आपका 0 से लेकर 31 के बीच में ही आता है। तो ये आपका हो गया। तो आप ये बताइए कि अगर मेरे पास नंबर दिया हो 45, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कितनी बिट की जरूरत पड़ेगी। आप इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि मुझे कितनी बिट की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो मैं इसको अभी रफ कर देता हूं। तो टू रिप्रेजेंट साइंड नंबर्स इन कंप्यूटर यूज 1 मेथड आउट ऑफ 3। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि मैंने यहां पर 3 मेथड लिखे हैं।
तो हमें क्या करना है, जो अपने साइन नंबर्स हैं उनको कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट करना है, या फिर आप ये सिंपली कह सकते हो कि हमें अगर कोई साइन नंबर्स दिया हो तो उसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं, जिनमें से आप पहला तरीका क्या है, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, दूसरा तरीका क्या है, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, तीसरा तरीका क्या है, टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। हम तीनों मेथड का यूज करके अपने जो साइन नंबर्स होते हैं उनको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आने वाली वीडियो में हम इन तीनों मेथडों को 1 बाय 1 देखेंगे और हर एक के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे कि क्या कारण था कि हमें इस मेथड का यूज ना करके इसका यूज करना पड़ा और फिर इसका भी यूज ना करके इसका यूज करना पड़ा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि साइन नंबर्स क्या होते हैं। तो सिंपली साइन नंबर्स क्या होते हैं, जिनके सामने कोई साइन लगा हो उनको साइन नंबर्स कहते हैं, और साइन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 3 मेथड का यूज कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, थैंक यू।